मैं समीर वानखेड़े और एनसीबी की ही कर रहा हूं। यह कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले एनसीबी की एक टीम एक ऑपरेशन करने गई थी और यह बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है और उसके ऊपर अटैक किया गया था। यह बताता है कि कहीं ना कोई एनसीबी के ऑपरेशन से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है और अगर यह बात आई गई होती तो इसका कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन आज बाकायदा कोर्ट में यह बात कही गई और एनसीबी के जो लॉयर हैं उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमारे लोगों पे अटैक किया जा रहा है। हमारे कुछ लोगों पर कुछ दिन पहले अटैक किया गया था क्योंकि हमारे 4-5 ऑफिसर्स ऑपरेशन करने गए थे और उस वक्त उन पर अटैक किया गया। कहीं ना कोई ऐसा जरूर है जिसको इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ है कि एनसीबी लगातार ऑपरेट कर रही है, एनसीबी रुक नहीं रही है, तभी ये अटैक किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुड पुट एन इंक्वायरी इनटू दिस। अगर ये एलिगेशन सही है और ये बात सही है जो कि कोर्ट के सामने कही जा रही है, दिस हैज टू बी लुक्ड इनटू वेरी वेरी सीरियसली। और ये नतीजा है पब्लिक के उस सपोर्ट का। पब्लिक आंख बंद करके एनसीबी को सपोर्ट कर रही है, पब्लिक आंख बंद करके समीर वानखेड़े को सपोर्ट कर रही है। पब्लिक को लगता है जो एनसीबी कर रही है वो सही है। एनसीबी अगर कह रही है ड्रग्स मिल रहा है तो पब्लिक उसको मान रही है। कल तक अगर यही एनसीबी कह रही होती कि ड्रग्स मिला है तो शायद लोग आंख बंद कर लेते और कहते हैं एनसीबी गलत कह रही है, ये लोग कुछ भी कहते हैं। लेकिन आज बदल गया है सब कुछ और बॉलीवुड को ये बात अब तक समझ में नहीं आई कि चीजें बदल गई हैं, वक्त बदल गया है, लोगों का नजरिया बदल गया है। ऐसे में अगर एनसीबी की टीम अगर कोई एक्शन कर रही है और उस पर अटैक हो रहा है तो दिस नीड्स इन्वेस्टिगेशन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस मस्ट इन्वेस्टिगेट कि कौन सी टीम गई थी, कौन सा ऑपरेशन था, किसके खिलाफ था, क्यों अटैक किया गया और अटैक किया तो किसने किया। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे वक्त में जब एनसीबी इतना बड़ा ऑपरेशन कर रही है मुंबई में ड्रग्स को लेकर, जो आदमियों को मारता है, ड्रग्स किल्स, इट डजंट सेव पीपल, इट नेवर सेव्स पीपल, इट किल्स पीपल। तो अगर उस ड्रग्स के खिलाफ कोई कार्रवाई एनसीबी कर रही है तो उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, उसको अटैक करने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले, मिस्टर समीर वानखेड़े को बाकायदा प्रेस में जाना पड़ा था, पब्लिक में जाना पड़ा था, ये बोलते हुए कि मैं जहां भी जा रहा हूं मुझे फॉलो किया जा रहा है। और उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को बाकायदा कंप्लेन किया, सीसीटीवी के फुटेज दिए और कहा कि मुझे कौन चेज कर रहा है ये पता करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे ऑपरेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, कोई जानना चाहता है कि मैं कहां जा रहा हूं, कहां से आ रहा हूं, क्या कर रहा हूं। और ये मेरे यानी एनसीबी के एक्टिविटी में दखल अंदाजी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द बीजेपी गवर्नमेंट, द मोदी गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू गेट इनटू दिस। आपकी टीम है, आपकी एजेंसी है, आपका काम कर रही है, आपके कहने पे कर रही है। अगर उस टीम पर अटैक हो रहा है तो आप म्यूट स्पेक्टेटर बन के नहीं रह सकते। मोदी गवर्नमेंट हैज टू एक्ट ऑन दिस बिकॉज एनसीबी इज अ सेंट्रल एजेंसी, इज द यूनियन ऑफ इंडिया एजेंसी। तो अगर इस तरह की अटैक किए जा रहे हैं इन पे, जो कि बाकायदा कोर्ट के सामने रखा जा रहा है, तो someone somewhere sitting in Delhi has to take note and look into this, and inquiry has to be immediately ordered कि आखिर वो कौन सी टीम थी जिस पर अटैक किया गया और किन लोगों ने किया। It cannot be hushed up, it just can't be hushed up because ये बहुत सीरियस मैटर है। पहले मिस्टर समीर वानखेड़े को चेज करना, उनको स्पाई करना, उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना और जाहिर है किसी न किसी को पास करना। और अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह का कहना कोर्ट में कि हमारी टीम कुछ दिन पहले एक ऑपरेशन करने गई थी और उसको अटैक किया गया, ये बहुत सीरियस हो जाता है। द होम मिनिस्ट्री मस्ट लुक इनटू इट, आई मीन द यूनियन होम मिनिस्ट्री मस्ट लुक इनटू इट बिकॉज द सेफ्टी ऑफ एनसीबी ऑफिसर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हर वो शख्स जो इस वक्त ड्रैगनेट के बारे में बात कर रहा है उसकी सेफ्टी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे कोई भी हो। जो लोग भी इस वक्त ड्रग्स के खिलाफ बात कर रहे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की फिक्र करना मोदी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। बहुत सारे लोगों के पूरे ऑपरेशन को हिट कर रहा है एनसीबी, सदियों से, दशकों से, सदियों नहीं दशकों से चल रहे इस ड्रग्स के कारोबार को हिट किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, एनसीबी का रुकना उनके लिए बहुत जरूरी है।
तो कोई भी टीम जो एक्शन ले रही है, अगर उस पर अटैक किया जा रहा है, यू मस्ट गेट इनटू इट। ये मोदी गवर्नमेंट की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर दैट द सेफ्टी ऑफ एनसीबी ऑफिसर्स आर इंश्योर्ड। कोई भी शख्स, चाहे वो जज, चाहे वो वकील, चाहे वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो जर्नलिस्ट, वो एक्टिविस्ट, कोई भी जो भी इस मामले में बोल रहा है, you need to ensure that their safety and security is your concern. You cannot shut your eyes on that, especially when someone like Samir Wankhede is coming and talking about it and saying someone is following me. इसको hush up मत कीजिए, इसको seriously लीजिए. That's extremely important that as a government, central government, आपकी एजेंसी के साथ क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए और उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी पूरी की पूरी आपकी है। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली शुड ऑल्सो फाइंड आउट कि एग्जैक्टली क्या ये पूरा मामला है जिसका जिक्र मिस्टर अनिल सिंह ने आज कोर्ट में किया कि आखिर ये कौन से लोग थे और क्या था पूरा मामला। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्टिगेट इट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की हरकत दोबारा ना हो किसी के साथ।